तो माया जी, आपकी अब तक की कहानी ये है कि आपके पति प्लेन में नहीं चढ़े, आप घबराई, आपने उन्हें 40 फोन किए, फिर क्या किया आपने प्लेन से लेकर रेप तक का सफर कैसे तय किया? मेरे सर पे लग गई थी और इसलिए प्लेन रोका गया और मैं उतर गई। आपकी सर पे लग गई थी? आई जस्ट होप दैट यू ओके नाउ। ओह माय गॉड। पैसेंजर ने केबिन लॉफ्ट खोला, उन्हें हमें बार बार कहना पड़ा कि आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। उन्होंने जानबूझकर केबिन लॉफ्ट खोला और उस पर से सारी बैग्स अपने ऊपर गिरा दी। जैसे ही बैग्स गिरी वो जानबूझकर जख्मी हुई और उनके सर से खून बहने लगा। उनके सर से खून बहने लगा तो हमें इमरजेंसी फ्लाइट को रोकना पड़ा। ये है स्टेटमेंट उस एयर होस्टेस का जो फ्लाइट में इनके साथ थी। आपको लगी नहीं थी? आपने जानबूझकर अपने आप को जख्मी करवाया था। वन 187 पैसेंजर्स को डिले करवाया सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने पति से जाकर मिल सकें। आपके पति बिल्कुल सही कहते हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। एक कंपनी चला सकती है, अपने पति को पालतू जानवर बना सकती है, रिश्ते बर्बाद कर सकती है, प्लेन रुकवा सकती है, अपने आप को जख्मी भी कर सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर रेप का नाटक करवा सकती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस माथुर। योर ऑनर, ये पूरा का पूरा केस ही झूठा है। माया जी ने सब कुछ इसीलिए किया है ताकि वो अर्जुन शर्मा की फैमिली को सजा दे सके। उनकी गलती बस इतनी है कि वो आज भी अपने बेटे, अपने दोस्त और अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। मिस माथुर, आप बिना सबूत किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। दिस इज योर लास्ट चांस। तो माया जी, आपके सर पे लगी, आपने प्लेन रुकवाया, फिर आप अर्जुन शर्मा की मां के घर पे एम्बुलेंस पर पहुंचे। मुझे होश नहीं था। आपके साथ साथ कईयों के होश उड़ गए, क्योंकि लाख पता करने के बावजूद हमें अब तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस है कहां। कहाँ है वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस जो आपको अर्जुन शर्मा के घर लेकर आया था? मुझे नहीं पता। मुझे होश... आपको सच में नहीं पता? लेकिन जब आप उनको पैसे दे रही थी, आपको तब तो उनका नाम पता होगा ना? डॉक्टर झूठा था, एम्बुलेंस झूठी थी। जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया था, उनका ये कहना है कि माया जी किसी भी सरकारी एम्बुलेंस से नहीं जाना चाहती। माया जी ने खुद अपने लिए एक एम्बुलेंस बुलाई और एक डॉक्टर बुलाई। जब वो डॉक्टर और एम्बुलेंस को फोन कर रही थी तब इनके पास होश था, लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस के अंदर बैठी, इनके तो होश ही उड़ गए। अगर माया जी को इतनी चोट लगी थी जैसे कि वो कह रही है, तो फिर वो सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? अर्जुन शर्मा से मिलने क्यों गई? क्योंकि माया जी को तो इतनी चोट लगी नहीं थी। इस केस की तरह ये चोट भी झूठी। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, आपका बनाया गया झूठ।
जैसे माया जी, अगर आपको कभी भी काम की कमी हो ना, तो आप ना ये टीवी लाइन ज्वाइन कर दीजिए। आप कहानियां ना बहुत अच्छी बनाती है और एक्टर तो माशाल्लाह है। इसकी आगे की कहानी मैं बताती हूँ। जब माया जी अर्जुन जी के घर पहुंची, अर्जुन जी को यह बताया गया कि माया जी की हालत बहुत खराब है और वो किसी से भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। मेरे क्लाइंट आयान शर्मा ने अर्जुन जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माया जी के साथ चले गए। नहीं भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे जाना होगा। अयान ने एम्बुलेंस का पीछा किया। जैसे ही माया जी ने ये देखा कि अयान अर्जुन जी को लेने आ रहे हैं, उन्होंने अर्जुन जी को एम्बुलेंस में बेहोश कर दिया। और वो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल नहीं, घर लेकर चली गई। ड्राइवर, यस मैम। गाड़ी सीधे घर पे ले। जी मैम। और घर जाने के बाद उन्होंने रेप का गंदा प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुन शर्मा को कमरे में बंद किया और अयान पर रेप का गंदा इल्जाम लगाया। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। यही है इनका सच यौन। एक ऐसी लड़की जिसके सर पे अपने प्यार का ऐसा भूत सवार है कि आज उनका प्यार अपने पति के लिए एक जहर बन चुका है, और वो जहर मेरे क्लाइंट को खाने की कोशिश कर रहा है। माया, आप इस तरह कटघरा छोड़कर नहीं जा सकती। माया, माया नहीं, माया प्लीज स्टॉप। माया, ये क्या कर रही हो? माया प्लीज रुको, माया प्लीज ऐसा मत करो। माया, ये औरत जिसे इज्जत का मतलब ही नहीं पता, आज किसी और पे झूठा इल्जाम लगा रही है इज्जत लूटने का। योर ऑनर,
ये औरत पागल है, किसी भी हद को नहीं पहचानती। ना शराफत की, ना नफरत की और ना ही दहशत की। ऐसी औरतों को सजा मिलनी चाहिए और शायद रेप की सच्चाई इन्हें पता नहीं, इसलिए झूठा इल्जाम लगाया है। इन्हें सजा दीजिए। आज के बाद कोई भी औरत इतना घिनौना इल्जाम किसी पे ना लगाए। माया जी, एक आखिरी मौका है, सबके सामने कबूल कर लीजिए। ये कोर्ट तो नहीं, लेकिन शायद आपका भगवान आपको माफ कर दे। आप सच से भाग नहीं पाएंगी माया जी, सच बताना ही पड़ेगा।